बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 10 जिसका नाम टेंजेंट टू अ सर्कल है, आज हम इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिससेलेनियस एक्सरसाइज 10 फॉर पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 है इन द एडजेसेंट फिगर द सर्कल ऑफ द सर्कल द लाइन आर टी क्यू इज नेम्ड एज। तो ये देखें, ये सर्कल है, इसमें ये जो लाइन आर टी क्यू है, ये देखें, ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रही है, बाहर से टच कर रही है। तो या कह लें आप एक ही पॉइंट पे सिर्फ मिलती है, मीट्स एट ओनली वन पॉइंट। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को आउटसाइड से सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है वो कहलाती है टेंजेंट लाइन। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये है टेंजेंट। सेकेंड क्वेश्चन है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ ओ टी इज द रेडियल सेगमेंट एंड आर टी क्यू इज द टेंजेंट लाइन देन। ये देखिए, ये जो है ओ टी ये रेडियल सेगमेंट है, रेडियस है ये, और आर टी क्यू ये टेंजेंट है। तो आप टेंजेंट पे अगर कोई भी रेडियल सेगमेंट लेते हैं, या आप कह लें कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करता है सर्कल को, वहाँ से आप सर्कल के सेंटर तक लाइन ड्रा करें, यानी कि रेडियस लें, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वहाँ पे जहाँ पे टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ओ टी इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। सेकेंड है ओ टी नॉट परपेंडिकुलर टू पी क्यू। थर्ड है ओ टी पैरेलल टू पी क्यू। ये देखिए, ओ टी पी क्यू के पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है, और ओ टी इज़ राइट बाई सेक्टर ऑफ पी क्यू। ओ टी जो है ये पी क्यू का राइट बाई सेक्टर है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे पी क्यू तो लाइन है, इसका तो हमें नहीं पता कि ये कितनी लंबी लाइन होगी, लेकिन हमें ये कंफर्म है कि ये ओ टी जो है ये पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है ये ऑप्शन ए है। थर्ड क्वेश्चन है in the adjacent figure find semicircular area if pi is approximately equal to 3.1416 and measurement OA equal to 20 cm। एडजेसेंट फिगर यहाँ पे कौन सी है, ये देखें 7 दी हुई है, ये फिगर है, इसमें OA रेडियस है, OA हमें 20 दिया हुआ है और पाई की वैल्यू 3.1416 दी हुई है। तो ये सेमी सर्कल है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ये देखें, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का मतलब है हाफ सर्कल, हाफ सर्कल का एरिया होगा, इसको 2 से आप डिवाइड कर दें। अब ये देखें, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। पाई की वैल्यू 3.1416 है, आर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी हुई है 20 स्क्वायर ओवर 2। अब कैलकुलेटर में 3.1416 लिखें, मल्टीप्लाई करें 20 से, फिर 20 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 20 का स्क्वायर है। जो आंसर आए उसे 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 628.32। यहाँ पे देखें, हमें रेडियस जो है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए एरिया जो है हम इसका आंसर भी लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया का आंसर स्क्वायर में होता है, एरिया का जो आंसर है उसका यूनिट स्क्वायर में होता है। तो हमें क्योंकि सेंटीमीटर लेंथ दी हुई थी, रेडियस सेंटीमीटर में था, तो एरिया जो है वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये देखें, इस तरह से जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ इफ पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.1416 एंड मेजरमेंट ओ ए 20 सेंटीमीटर। अगेन उसी तरह का केस है। ये देखिए, आपको ये सेमी सर्कल नज़र आ रहा है, आपने इसका पेरीमीटर जो है हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि ये जो सर्कल था उसका ये हाफ है, आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फुल सर्कल होता है, सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर होता है कि आपके पास जो सर्कल है इसकी बाउंड्री की सारी लेंथ मालूम कर लें, तो इसका फार्मूला 2 पाई आर है। सेमी सर्कल का मतलब है हाफ सर्कल, आप इसे हाफ कर लें तो ये सेमी सर्कल कहलाएगा, चाहे ऊपर वाला पोर्शन ले लें चाहे नीचे वाला।
तो इसके सर्कमफ्रेंस का फार्मूला या पेरीमीटर का फार्मूला जो है वो होगा, आप फुल सर्कल के पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि पाई आर। अब आप जब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की वैल्यू आपको दी हुई है 3.1416 और आर 20 दिया हुआ है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास इसका आंसर आएगा 62.832। अब ये देखिए पेरीमीटर जो है ये एक लंबाई है, तो चूंकि रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ओनली आप इसके साथ सिंगल यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 4 वाला, इसका आंसर है ऑप्शन बी 62.832 सेंटीमीटर। 5 क्वेश्चन है, आ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद सर्कल इज कॉल्ड। तो ऐसी लाइन जिसके सर्कल के साथ 2 पॉइंट्स कॉमन होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सर्कल है और इस तरह की लाइन है जिसके सर्कल के साथ 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ऐसी लाइन जो है वो कहलाती है सेकेंड लाइन। 5 जो है इसका आंसर है सेकेंड ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, अ लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल। तो ऐसी लाइन जिसका सर्कल के साथ एक ही पॉइंट बस मिल रहा होता है, एक ही पॉइंट कॉमन होता है, उसको हम क्या कहते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सर्कल है और कोई ऐसी लाइन है जिसका सर्कल के साथ सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, तो वो जाहिर है वो बाहर से ही टच कर सकती है, अंदर से तो करेगी तो वो 2 पॉइंट्स पे करेगी, तो वो इसी तरह की लाइन हो सकती है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ जिसका एक ही पॉइंट जो है सर्कल का उसके साथ कॉमन होता है, वो लाइन कहलाती है टेंजेंट लाइन। तो ये देखें 6 का आंसर है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट है 7, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर डैश इन लेंथ। तो ये देखें, अगर हम टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, तो ये देखें अगर हमारे पास ये देखें ये कोई सर्कल है, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में भी इसको इजीली देखा जा सकता है। ये सर्कल है, एक पॉइंट सर्कल से बाहर है, तो इस पॉइंट से सर्कल पर अगर 2 टेंजेंट्स हम ड्रा करते हैं इस तरह से, ये 1 और ये दूसरा टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं ये लेंथ में बराबर होते हैं, ये लेंथ में बराबर होते हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रा करें तो ये लेंथ में बराबर होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं हाफ, इक्वल, डबल या ट्रिपल, तो ये इक्वल होते हैं। 7 का आंसर ऑप्शन बी है।